मेरे में थे। ओके, सैड, आई वॉज अ वेरी सैड किड बचपन से। तो बचपन से हमेशा मैं यही क्वेश्चन अपने आप को पूछती थी कि मैं क्यों जिंदा हूँ, व्हाई आई एम स्टिल अलाइव, बिकॉज आई वांटेड टू डाई। तो ये सब हम नॉर्मली किड, एक किड को ऐसा थॉट्स आ रहा है तो इट्स नॉट नॉर्मल एक्चुअली। जो प्रीवियस बर्थ में जो जो ट्रॉमा है जो कैरी करते हैं ना, उनको ही ऐसा थॉट्स आते रहते हैं। एंड इसलिए मेरा बचपन भी इट वाज नॉट ऑल ग्रीनी। बहुत इमोशनली और फिजिकली बहुत चैलेंजेस होते थे। और इसीलिए इसी कारण ना मैं हमेशा दुखी रहती थी और बहुत डरती थी। गुस्सा बहुत जल्दी आता था, किसी के साथ मिंगल नहीं होती थी। लाइफ बोले तो मुझे पॉजिटिव ओपिनियन ही नहीं था, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू लॉट। सो इसीलिए मुझे लाइफ बोले तो आई यूज टू हेट माई सेल्फ। मुझे अपने आप को मैं अच्छा नहीं लगती थी। आई यूज टू हेट माई सेल्फ। ओके। तो जब भी किसी ने कोई कहा या कुछ भी हो तो अपने आप पे गुस्सा निकालती थी। सो इसीलिए मेरा बचपन, लाइक नॉर्मली इफ यू आस्क समबडी वो क्या बोलते हैं, इफ यू वांट टू गो बैक एंड रीलिव, तो वो क्या बोलते हैं कि आई वांट टू गो टू माय बचपन, राइट। पर अगर मुझसे ऐसा सवाल पूछता है कि आई से आई रियली आई डोंट वांट टू गो टू माय चाइल्डहुड, बिकॉज लॉट ऑफ ट्रॉमा, क्योंकि बचपन में जो जो बीते रहते हैं ना, उसी के दौरान हमारा लाइफ बन चुका होता है। तो इसीलिए ध्यान से पहले आई वॉज वेरी सैडेस्ट पर्सन एक्चुअली। एंड जब मुझे मेडिटेशन मिला और जब मैं धीरे धीरे से एक एक मुझे समझ आने लगी, आई कुड एबल टू क्लियर ऑल माई इनसिक्योरिटीज। तो मेरा सासू माँ हमेशा बोलती थी कि जब मैं हमने शादी करके इस घर में आए थे, तो दे वर मेडिटेटर्स फ्रॉम लॉन्ग टाइम। उन्होंने बोला कि लाइक हायर डायमेंशन से मास्टर्स धरती पर आने के लिए वेट कर रहे हैं, पर उनको ध्यान गर्भ चाहिए और शाकाहार गर्भ चाहिए। तो बचपन से हम तो वेजिटेरियंस थे। तो मैंने सोचा कि इतना बोल रहे हैं ना, क्यों ना हम ट्राई करते हैं, क्यों ना हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। यही बात स्पिरिचुअलिटी में मुझे बहुत पसंद आता है कि कोई ऐसा नहीं बोलता कि यही यही करना है, नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। सब यही बोलते हैं कि यू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करो, उसके रिजल्ट के बारे में खुद तय करो कि क्या है क्या नहीं। तो 2016 में मैं और मेरे हस्बैंड प्रेमनाथ सर के घर, वी वेंट टू प्रेमनाथ सर, ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर। एंड वहाँ उन्होंने हमको बिठाकर एक संकल्प दी, just like telling to the universe, we are ready and we are welcome, we are with full of love welcoming a higher soul as our kid। ऐसा कुछ कुछ उन्होंने बताया। एंड जब वो बताते रहते, आई मीन व्हेन ही वाज टेलिंग ऑल दैट, मुझे एक विजन आ रहा था कि एक ब्राइट बेबी जो हंस रहा है, खेल रहा है। एंड मुझे तो पता ही नहीं था उस समय पर विजन्स क्या होता है। तो मैंने आई वाज डाउट लाइक क्या मैंने क्रिएट किया है विजन। आई वॉज वेरी कंफ्यूज दैट टाइम। तो मैंने पूछा सर को, सर ऐसा विजन आ रहा है, यू वोंट बिलीव सर, डिडंट इवन टुक अ 5 सेकेंड, इमीडिएटली उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर हमको, मेरे और मेरे हस्बैंड को कंग्रेट्स बोले कि कंग्रेट्स मैडम, आप पेरेंट बन रहे हो। आई वाज वेरी शॉक। अरे कोई इतना बिना 5 सेकेंड इतना कॉन्फिडेंसली कैसा बोल सकता है। एंड प्रेमनाथ सर इज बीन अ वेरी ग्रेटेस्ट सपोर्ट इन माय स्पिरिचुअल जर्नी। जो आज मैं हूँ सिर्फ प्रेमनाथ सर के वजह से, उनके गाइडेंस की वजह से। तो मैं कितना भी ग्रेटिट्यूड बोलूँ वो कम है। और इसी वो सर ने बोला कि हर रोज मेडिटेशन करना है, डोंट वरी अबाउट द ड्यूरेशन, यू हैव टू मेडिटेट इन अ कंसिस्टेंट वे। तो तब मैं वर्क करती थी उस समय पर, हर रोज मैं कुछ समय निकाल कर मेडिटेशन करती थी। एंड उस 2 मंथ में इतना बहुत सारे मिराकल और कुछ कुछ एक्सपीरियंस हुए। और विद इन 3 मंथ्स मैंने आई गॉट प्रेग्नेंट। और मेरा प्रेगनेंसी जर्नी भी इजिएस्ट वे से हुआ। द थ्रू आउट प्रेगनेंसी में मुझे कोई वॉमिटिंग्स नहीं, कोई नौसा नहीं, बीपी फ्लक्चुएशंस नहीं, कुछ भी नहीं। आई वॉज वेरी वेरी नॉर्मल। मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ वेरी वेरी नॉर्मल, क्योंकि मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स भी प्रेग्नेंट हुए थे।
सब लोग कुछ ना कुछ इश्यू से बहुत सफर होते थे, पर आई वॉज वेरी हेल्दी एंड मैं रोज विजुअलाइज करती थी कि मेरा डिलीवरी इजिएस्ट टू इजिएस्ट तरीके से होगा। ऐसे ही मेरा नॉर्मल डिलीवरी डिलीवरी हुआ एंड मुझे पता भी नहीं चला कि वो प्रोसेस मैंने कैसे गो थ्रू की, बिकॉज मुझे हॉस्पिटल से बहुत डर था, इंजेक्शन से बहुत डर रहता था। पर मेडिटेशन करने की वजह से वहां पे मुझे आई वॉज नॉट एट ऑल पैनिक। मुझे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो हो रहा है वो सब कुछ मेरे मर्जी के दौरान, जो मैं चाहती हूँ ना वैसे ही हो रहा है। एंड जो हम सब पूजा करते हैं ना भगवान, वही हायर डायमेंशन मास्टर्स होते हैं। जब वही भगवान हमारे घर में हमारे बच्चे बनकर आए तो जस्ट इमेजिन हाउ आवर लाइफ वुड बी। सो आई फील सो ब्लेस्ड एक्चुअली फॉर हैविंग माय सन इन माय लाइफ। तो जो जो मैंने बचपन में जो खोया था वो सब कुछ मुझे वापस मिल रहा है विदाउट आस्किंग। उसको सब कुछ पता चलता है, ही नोज एवरीथिंग आई फील, क्योंकि वो इतना जो लव वो मुझे दिखाता है। इट शुड बी अदर वे, राइट? मदर शुड लव द सन मोर। नो, इट विल बी उल्टा। ही लव्स मी मोर देन व्हाट आई डू। तो एक इंसिडेंट बताती हूँ, लाइक ही कैचेस एवरीथिंग। पता नहीं कैसा एक वो कनेक्शन क्रिएट हुआ है। सो नॉर्मली मैंने बोला ना, आई वॉज अ वेरी सैड किड इन द चाइल्डहुड। तो जब जो सैड रहता है उसका फ्रेंड्स नहीं होता है, यस और नो? यस, राइट। तो ऐसे ही मुझे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। हमारे स्कूल में एक रिचुअल रहता था कि किसी का भी बर्थडे हो, वो चॉकलेट गर्ल करके उसका क्लोज फ्रेंड जो रहता है ना, दे यूज्ड टू टेक एंड गो अलोंग विद हर। वो चॉकलेट लेकर, वो डब्बा लेकर बर्थडे गर्ल या बर्थडे बॉय बॉय के साथ जाते रहते थे। तो सब आई यूज्ड टू डाई लाइक, अगर कोई मेरा नाम लेगा, आई रियली वांटेड टू गो टू होल्ड इन दैट चॉकलेट। पर मुझे एक एक भी चांस नहीं मिली, क्योंकि कोई मुझे लाइक पसंद ही नहीं करता था। आई यूज्ड टू फील वेरी बैड दैट टाइम। आई यूज्ड टू कर्स माई सेल्फ कि मैं अच्छा नहीं हूँ। तो ऐसा इंसिडेंट हुआ ना। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, जब मेरा बच्चा का नाम देवांश है, तो उसका यूकेजी में बर्थडे था। आई वेंट अलोंग विथ हिम टू द स्कूल। तो विदाउट मी आस्किंग देवांश बोल रहा है कि अम्मा, कैन यू होल्ड अ चॉकलेट बॉक्स फॉर मी? आई विल गो एंड डिस्ट्रीब्यूट इन एवरी क्लास। यू कांट बिलीव दैट। मैं भूल चुकी थी उस इंसिडेंट को, उस इच्छा जो अंदर रहता है ना। आई आई टोटली आई फॉरगॉटन दैट। बट सडनली आई स्टार्टेड क्राइंग इन द मिडल ऑफ द नोवेयर। ऐसे ही बहुत सारा इंसिडेंट्स है जो अगर मैं बोलती जाती हूँ तो इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम। बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ किड, अगर आपको कोई लोग पता है जो शादी के लिए या प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे हैं, तो प्लीज सजेस्ट अ मेडिटेशन एंड आस्क देम टू डू मेडिटेशन एंड बाय इनवाइटिंग अ हायर सोल। ट्रस्ट मी, आपका लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो मैं गारंटी हूँ। इसी तरह मैं मेडिटेशन में आकर डर को या लोनलीनेस को, सबको मैंने आई कुड एबल टू ओवरकम ऑल दैट। पर मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स कोई नहीं डाले। आई डिडंट कंसिडर लाइक मुझे ये करना है, ये करना नहीं। जब मैं मेडिटेशन करते गई, like when I increase my sadhana, like say like कोविड टाइम पर जब प्रेमनाथ सर ने नाइट सेशन स्टार्ट की थी, वहां पे ऑलमोस्ट 3 to 4 hours हम मेडिटेशन करते थे। दैट इज द ग्रेटेस्ट टर्निंग पॉइंट इन माय स्पिरिचुअल लाइफ। वहां से मेरा एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुआ। एंड अगर आपको भी आपके लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ भी हो, आप ट्रॉमा से गुजर रहे हो, एंजाइटी हो, डर हो, लोनलीनेस हो, कुछ भी आपके दर्द अंदर है, आपको निकालना है या आपको नई जिंदगी जीना है, तो प्लीज मेडिटेशन करो। जस्ट ट्राई फॉर 41 days, 3 hours इन वन सिटिंग फॉर 41 days। क्यों 3 hours? मैं बोलती हूँ, अगर आप हम आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठे तो नॉर्मली एवरीवन, इवन मी आल्सो नाउ, आई गेट थॉट्स। मुझे थॉट्स आते रहते हैं। अगर दिन में मैं बहुत सैड थी या गुस्सा किया हो, तो मुझे बहुत थॉट्स आता है उस दिन पर। मुझे मुझे थॉटलेस स्टेज को जाने के लिए ही आई गेट नॉर्मली 30 to 45 minutes।
उसके बाद एक्चुअल हमारा जो प्रोसेस है, जो क्लियरेंस है, वो सब शुरू होगा। अगर आप 3 hours मेडिटेशन किए तो हर एक दिन फॉर 41 days, विद इन 41 days यू विल सी द ग्रेटेस्ट चेंज। एंड इवन यू कैन पुट अ इंटेंट ऑल्सो। आपको कुछ चेंज रिलेशनशिप हो या मनी इश्यूज हो, कुछ भी हो, आपको क्लियर थॉट रख के मेडिटेशन करना है, एंड डेफिनेटली इट विल क्लियर। इस मेडिटेशन जर्नी में मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने सीखी है, तो वो फॉरगिवनेस है। वी हैव लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स राइट हमारे लाइफ में। कैन यू नेम देम? यू कैन पुट इट इन चैट बॉक्स इफ यू वांट। जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रिलेशंस कौन कौन सा है, यू कैन टाइप इट इन चैट बॉक्स। इसके साथ आपको फील होता है कि इम्पोर्टेंट है रिलेशन? Let's keep it interactive so that it will be, yeah, family with family, parents, brother, sister. Yeah, we have a lot of relationships, right? पर इससे भी ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? किसके साथ हो, किसके साथ है? गॉड में, ओके। पर यस, वेरी ट्रू। सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है अपने आप से। लाइक वी डोंट लाइक ओनली, या सेल्फ विद द सेल्फ। पर क्या होता है, बहुत सारे सिचुएशंस में, इंसिडेंट्स में अपने आप को ही हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। मगर जब हमारे साथ ही वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो, तो हमारे सराउंडिंग्स जो जो है, पार्टनर, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, उनके साथ भी बहुत डिस्टरबेंस होते रहते हैं। फर्स्ट क्या करना है, सिर्फ फॉरगिवनेस बोले तो हमें किसी को माफ करना है, दैट इज नॉट द ओनली थिंग। उससे ही पहले क्या होता है, वी नीड टू फॉरगिव। सो जब, अगर आप आंखें बंद करके अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, जस्ट क्लोज योर आइज एंड आस्क योरसेल्फ, आई विल टेल यू व्हाट टू आस्क। जस्ट सिंपल एक्सरसाइज आपको रोज करना है। अपने आप को पूछना है कि एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ? जस्ट क्लोज योर आइज एंड आस्क योरसेल्फ हॉनेस्टली। अपने, हाँ, बी हॉनेस्ट विथ योरसेल्फ। आपको किसी को आंसर नहीं बताना है, पर अपने आप को हॉनेस्टली पूछना है कि एम आई हैप्पी। अगर नहीं है तो क्यों नहीं हूं, क्यों मैं हैप्पी नहीं हूं, किसके कारण? एंड जस्ट जस्ट आप नाम लेते जाइए कि किस किस ने आपको ट्रबल किया है, और अब भी आप दुख महसूस करते हो, स्टिल यू आर फीलिंग दैट पेन। जस्ट रिकॉल कौन सा दिन या कौन सा इंसिडेंस आपको बहुत दुख मिला है। अभी भी आपको रोना आता है जब वो इंसिडेंट आप रिमेम्बर किए तो? वी हैव लॉट राइट, द लिस्ट गोस ऑन। पर कुछ लोगों को, दे नो दैट दे आर नॉट हैप्पी। यू ऑल कैन ओपन योर आईज। बहुत लोगों को पता रहता है कि वो खुश नहीं है, पर उनका रीजन भी नहीं पता रहता है कि वो क्यों खुश नहीं है। जस्ट टेक अ पेपर, इट्स अ एक्सरसाइज, ओके? आपको रेगुलरली करना है। एक पेपर लेकर आपको नेम्स लिखना है या इंसिडेंट लिखना है जो आपको बहुत दुख पहुंचाया है। यू, अभी भी बचपन में जो इंसिडेंट हुआ होता है, अब भी आपको उस इंसिडेंट को रिकॉल किए तो उतना ही पेन महसूस होता रहता है। यही हमारा द ग्रेटेस्ट एनिमी है। क्योंकि जो बैग्स हम उठा रहे हैं ना, दे आर डिस्टर्बिंग आवर फिजिकल हेल्थ, दे आर डिस्टर्बिंग आवर मेंटल हेल्थ, दे आर डिस्टर्बिंग आवर पीस। क्योंकि लैक ऑफ फॉरगिवनेस, लैक ऑफ, आपने फॉरगिव ही नहीं किया है और लेट गो भी नहीं किया है। अगर आप पूछ सकते हो कि मेरा कुछ कसूर नहीं था, आई वॉज वेरी करेक्ट एट दैट टाइम, पर जो मेरा साथ थे वो बहुत अनट्रुथ और बहुत मुझे हर्ट किया है।
यहाँ क्वेश्चन नहीं आता है कि कौन सही है या कौन गलत है। अगर आपके अंदर वो दर्द महसूस अभी भी कर रहे हो तो इट्स लाइक अ पॉइजन इन योर बॉडी, यू आर टेकिंग एवरी डे। तो इससे किसको इफेक्ट होगा जब आप पॉइजन लेते हो ना, किसको इफेक्ट होगा? जस्ट लाइक से लाइक एक सांप ने आपको काटा है, ओके, सांप ने आपको काटा है। इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग योर सेल्फ यू आर गोइंग एंड रनिंग एंड ट्राइंग टू कैच दैट स्नेक एंड आस्किंग व्हाई यू बिट मी। तो अब अगर आपको सांप काटे तो आपको क्या करना है? व्हाट यू नीड टू डू? एनीवन कैन आंसर? जस्ट आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव दैट, या, यस, यस मैम, आपको सांप काटे तो आप क्या करेंगे? माफी मांगेंगे, मेरा ही कुछ कर्मा रहेगा, इस कारण आया है। या, मैं नहीं, जो काटा है वहां पे आप ट्रीट करेंगे या उस सांप को पकड़ने में आप भागेंगे या पूछने में लगेंगे कि क्यों मुझे काटा है, काटे हो? जहाँ पे लगा है वहां ट्रीट करेंगे पहले। राइट, बट व्हाट आर वी डूइंग इन आवर रियल लाइफ? वी आर स्टिल ब्लेमिंग अदर्स, लाइक वो उन्होंने मुझे ऐसा किया, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। पर ये सब आपको ही इफेक्ट हो रहा है, क्या उनको इफेक्ट हो रहा है जो आपको हर्ट किया है? नहीं। नो, दे आर स्टिल इन योर माइंड, दे आर मेकिंग यू सिक। सो सबसे पहले किसके लिए माफ करना है? अपने आप के लिए माफ करना है। पर हम सबको एक मिसकॉन्सेप्ट है कि मैंने अगर माफ किए तो उनको माफी मिल जाएगा, वो कर्मा साइकिल से बाहर जाएगा। ऐसा नहीं रहता है। यूनिवर्स में लॉ पक्की है। अगर अपोजिट व्यक्ति जो आपको हर्ट किया है और वो रियली वेरी हर्टफुल, अच्छे से आपको ट्रीट नहीं किया गलत किया है, तो डेफिनेटली ही गो थ्रू दैट कर्मा साइकिल। आप माफ करो या ना करो, वो कर्मा साइकिल में आते ही रहेंगे। भला आपसे ही नहीं, दूसरों से जो उनका कर्मा का फल है वो मिलता जाता है। सो इस समय आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको अच्छे तरीके से रहना है या रोज पॉइजन लेते रहना है। डू यू वांट टू हर्ट योरसेल्फ? क्योंकि लुई से ने यही कहा है, अगर आपका फिजिकल बॉडी में कुछ भी दर्द हो, कुछ भी पेन हो, फर्स्ट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, मैंने किस किस को माफ नहीं किया है, या क्या आपने आपको माफ किया है, या कोई पेंडिंग है? क्योंकि हमारा हमारा जो इमोशनल बॉडी है ना, वहां पे जो जो आप नेगेटिव इमोशंस या दूसरों के बारे में हेट्रेड, पेन जो बार बार आप फील करते रहते हैं ना, वो सब ब्लॉक्स बन के आपके इमोशनल बॉडी में बैठ जाएंगे। जब आपका इमोशनल बॉडी में ब्लॉक्स होंगे तो क्या होगा? हमारा एनर्जी बॉडी में रहता है। यू ऑल नो राइट, वी हैव 7 बॉडीज। इस फिजिकल बॉडी के अलावा 6 बॉडीज भी है, सूक्ष्म शरीर जो हम कहते हैं रहता है ना। तो जब हमारा इमोशनल बॉडी में इमोशनल ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं ना, हमारे एनर्जी बॉडी में एनर्जी सफिशिएंटली नहीं आएंगे। जब हमारा एनर्जी बॉडी में एनर्जी सफिशिएंट नहीं आएंगे, जो इस फिजिकल बॉडी में सब कुछ तरीके का पेन्स, डिसीजेस, सब कुछ स्टार्ट होंगे। तो लुई से यही कहती है, और ये भी हम अ, सुनते रहते हैं ना, साइकोसोमैटिक डिसीजेस। जो अगर आपके लाइफ में आपके जो जो डिसीजेस है आप फेस कर रहे हो, 95% आपके थॉट प्रोसेस से होंगे। तो हम कोसते रहते हैं ना, अरे मैं बहुत अच्छी थी फिर भी मुझे डिसीज आ गया। क्यों आ गया? जो आप बैगेज है, अनवांटेड अननेसेसरी पॉइजन है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन से आप कैरी करके आ रहे हैं। तो यही बोलते हैं, हर एक डिसीज के पैट एक आपका इमोशनल पैटर्न रहता है। बहुत लोगों को बीपी रहता है ना, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। इसका मेन कारण यही है कि जो आपके अंदर अनरिजॉल्व ट्रॉमा बहुत है। आपने जो बैक में जो जो इंसिडेंट हुआ है आपने लेट गो नहीं किए हैं, वो युद्ध अभी भी आपके अंदर चल रहा है। इन लोगों को बीपी आने का चांसेस बहुत रहता है। तो अपने आप को चेक कीजिए। फॉरगिवनेस इज द बेस रीजन। आप फॉरगिवनेस पे काम किए तो
आपका फिजिकल लाइफ में, फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में और रिलेशनशिप में, सब में आपको चेंजेस आते रहेंगे। तो बहुत सारे हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ना इस लाइफ में, इसका मेन रीजन होता है हमारा पिछले जन्म का जो कर्म है। वो भी फॉरगिवनेस मेडिटेशन से बहुत सारे वी कैन रिड्यूस। मैंने बहुत लोगों को देखा है इस फॉरगिवनेस मेडिटेशन से, और इस कंटिन्यूस प्रैक्टिस से बहुत सारे बदलाव उनमें आया है। इसके साथ, फॉरगिवनेस मेडिटेशन के साथ आप बहुत सारे साधना किए हो तो आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। तो अगर आपके लाइफ में कोई भी चैलेंजेस हो, प्लीज ट्राई फॉरगिवनेस मेडिटेशन। तो क्या करना है, तो मैं आज उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे, कैसा फॉरगिवनेस मेडिटेशन करेंगे। हर एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, फॉरगिवनेस। तो क्या बोलते हैं सर, प्रेमनाथ सर, हमारे ज्ञान से हमारा कर्मा को हम क्लियर कर सकते हैं। कैसे ज्ञान कैसे मिलते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना। जब हम मेडिटेशन करते करते हमारा माइंडसेट भी चेंज होता जाता है, एंड वी कुड एबल टू डिफरेंशिएट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज नॉट गुड फॉर अस। तो जब हम वो ज्ञान मिलते जाते हैं, वी कुड एबल टू रिड्यूस ऑल आवर कर्मा, अप टू 90% कर्मा हम रिड्यूस कर पाते हैं, कर सकते हैं, ओनली थ्रू मेडिटेशन। तो मैंने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस की है। प्रीवियस बर्थ्स में हम जो हम थॉट प्रोसेस रहते हैं ना, वो भी इस जन्म में इफेक्ट होते रहते हैं। तो क्या करना है, हमें मेडिटेशन में बैठकर वी जस्ट नीड टू इनवाइट, क्या बोलना है, इस जन्म में या प्रीवियस जन्म में मैंने किसी को हर्ट किया हो तो, किसी को मारा हो तो, किसी तरीके का दर्द दिया हो तो, उन सबको मैं इनवाइट कर रही हूँ, ऐसा आपको बोलना है। तो मेडिटेशन में जो सूक्ष्म शरीर में रहता है ना, एस्ट्रल वर्ल्ड में, जस्ट आपका एक बात से सब कुछ मैनिफेस्ट होते रहते हैं। तो आपको यही विजुलाइज करना है कि उन सब लोग आपके सामने बैठे हैं, एंड उनको उनसे होल हार्टेडली आपको माफी मांगना है। नॉट विद जस्ट माउथ, विद अ हार्ट। आपको फील करना है जो जो आप फेस कर रहे हैं ना चैलेंज, उसके कारण क्या है, पिछले जन्म में जो हमने किया है ना बैड कर्मा, उसका रिजल्ट है। जब आप होल हार्टेडली उनसे माफी मांगेंगे और उनको प्रॉमिस करेंगे कि मैं चेंज होकर परिवर्तन का जीवन जीने का इच्छा रखती हूँ, और यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करना है कि मुझे एक चांस दो सुधारने का। तो क्या होता है, जब आप ऐसे संकल्प लेकर हर रोज मेडिटेशन करते हो, जो जस्ट इट्स अ मिराकल प्रोसेस एक्चुअली। आपके लाइफ में जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं ना, इसी टाइप का चैलेंज लेकर कोई व्यक्ति आपको आएगा, आपके साथ मदद मांगेगा। ये बहुत लोगों को हुआ है, मुझे भी बहुत टाइम हुआ है। जब आप उनको हेल्प करते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपका चैलेंजेस भी कम होते जाएंगे। पर इन सब के साथ ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पूछ सकते हो कि मैंने बहुत सारे किया है फॉरगिवनेस मेडिटेशन, पर मुझे क्यों नहीं हील हो रहा है या कम हो रहा है। मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत आता था जब मेडिटेशन में, जब मैं स्टार्टिंग डेज में, तो जब मैं आंखें बंद करके यही सवाल पूछती थी कि हर एक दिन मुझे जवाब भी मिल गया। ओके। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें बहुत जोर से कुछ एक्सीडेंट हुआ है, और तुम्हारा एक बोन फ्रैक्चर हुआ है, डीपली फ्रैक्चर हुआ है। ओके। अगर ऑपरेट किया हो तो क्या इमिडिएटली वो ठीक होगा? आप सबको क्वेश्चन है। आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, आपका हाथ का जो बोन है बहुत स्ट्रांगली फ्रैक्चर हुआ है, क्या विद इन ऑपरेशन करने के बाद ही वो ठीक होगा? यस सर, नो? You can put it in a chat box. No, right? It will take time, right? मेरा भाई को, मेरा कजिन को भी एक एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने स्कूल कॉलेज डेज में छत पे बैठकर पढ़ रहा था वो। कोई मंकी या कोई भी उसके पास, उसके सामने आ रहा था, वो डर के फोर्थ फ्लोर से नीचे गिर गया था।
and he got a severe fracture on his right leg. Okay, उसको 1 year पड़ा for complete recovery. तो हमें भी यही प्रोसेस होता रहता है। जो हमारा जो कर्मा है वो सब क्लियर होते होते इट विल टेक टाइम टू गेट हील। तो मैं आज मेडिटेशन में बैठी हूँ, कल मुझे ठीक होना है, ऐसा नहीं होता है। आप कितना डीप वुंडेडली हर्ट किया होगा ना दूसरों को, उतना टाइम लगेगा। पर जब हम अगर एक्सीडेंट होने से, वो फ्रैक्चर होने से ऐसे ही हम छोड़ दे तो इट विल टेक मच मोर इयर्स, राइट? 5 इयर्स, 10 इयर्स टू गेट हील। अगर आप उससे पट्टी बांधे, कुछ ऑपरेट करे, सो इट गॉट रिड्यूस्ड टू 1 ईयर। द सेम थिंग हैपेंस टू अस। दिस इज व्हाट द एस्ट्रल मास्टर्स गिव मी द आंसर। तुम्हें पता नहीं है कितना कर्मा को तुम क्लियर कर रहे हो, पर रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। पर इट विल टेक सम टाइम टू गेट एडजस्टेड, गेट क्लियर टू योर लाइफ डिजाइन। तो पेशेंस ही और ट्रस्ट ही एक इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत लोग बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेकर मेडिटेशन में आते हैं कि मुझे ये ठीक हो जाएगा, मुझे ये ठीक हो जाएगा। क्या होता है जब हम सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते रहते हैं ना, इट वोंट वर्क। जब आप फुल्ली सरेंडर करके आप मेडिटेशन करते हो ना, तभी आपके लाइफ में डेफिनेटली मिराकल्स होंगे। और कुछ लोगों को मैं यही पूछती रहती हूँ जो मुझे कॉल करके बोलते रहते हैं कि मैम मैं कितने साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे दिख नहीं रहा, मुझे कुछ कोई विजन्स नहीं आ रहा है। डिसकंटिन्यू करते हैं बहुत लोग। मैं पूछती हूँ कि आपके फिजिकल लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है? वो बोलेंगे नहीं नहीं मैम, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा हुआ है, पर मुझे कुछ नहीं दिखता है। सो एवरीवन हैज अ डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट स्पिरिचुअल जर्नी। जैसा जैसा हमारा लाइफ अलग है ना, वैसे ही हमारा स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत अलग रहता है। यू शुड ऑब्जर्व, शुड नॉट कंपेयर, दैट इज अ बेसिक रूल। हमें किसी को कंपेयर करना नहीं कंपेयर करना है। सरेंडरनेस के साथ उस यूनिवर्स को, अपने आप को सरेंडर करते हुए अगर फॉरगिवनेस मेडिटेशन किए हो तो डेफिनेटली यू विल चेंज, विल सी द चेंजेस इन लाइफ। मैंने भी बहुत सारे फॉरगिवनेस मेडिटेशन किए और अभी भी करती हूँ। अगर कुछ लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस हो तो सबसे पहले मैं बचपन से क्या करती थी, आई यूज टू ब्लेम अदर्स। इसके कारण ये हुआ है, इसके कारण ये हुआ है, इन्होंने मुझे अच्छा नहीं ट्रीट किया, ये बुरा है। पर जब मेडिटेशन आने के बाद एक अवेयरनेस आया है कि जो जो मैं अब फेस कर रही हूँ, इसका जिम्मेदार खुद मैं हूँ। ब्लेम करने से और बढ़ेंगे। तो क्या करना है, आंखें बंद करके उसे बोलना है कि जो जो आज अभी चैलेंज है, इसका रीजन कोई भी हो, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे लेती हूँ और होल हार्टेडली मैं फॉरगिवनेस करती हूँ। तो ऐसा करके बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं। तो फॉरगिवनेस मेडिटेशन इज वेरी 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 पावरफुल। और कुछ लोग रहते हैं हमारे लाइफ में, हमारे हमें बहुत ट्रबल करते रहते हैं, बहुत हर्ट करते रहते हैं। इसका रीजंस क्या हो सकता है? एक, हमारा प्रीवियस बर्थ जो कर्मा साइकिल है वो होगा। या सेकंड, क्या होता है जो एक मूवी, आप एक मूवी देखे तो एक थीम रहता है ना, एवरी मूवी हैज इट्स ओन थीम, राइट? इसी तरह हम जब अर्थ पर आते हैं ना, वी ऑल्सो कम विद अ थीम। तो हाँ, इस जन्म में मैं सबको प्यार करना सीखूंगी, या इस बर्थ में मैं सबको माफ करना सीखूंगी। तो क्या होता है, इसे सीखना है तो उसे अनुभव करके ही सीखना है ना। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो एस्ट्रल फ्रेंड्स रहते हैं ना, क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं, आज इस जन्म में इसमें जा रहे हो ना, आई वॉन्ट टू लर्न फॉरगिवनेस, तुम आओ और मुझे बहुत तंग करो। ओके, वी ओनली कॉल देम एंड हम ही लेकर आते रहते हैं, एंड वो अपने आप कर अपना काम कर रहे हैं। पर इधर हम क्या कर रहे हैं, वो अवेयरनेस भूल कर बहुत हेट्रेड और बहुत सारे जो जो है वो सब, जो जो नहीं करना है वो सब कुछ हम कर रहे हैं। तो क्या होगा अगर आप नहीं सीखे तो? फिर से जो अब चैलेंज है ना, उससे भी डबल चैलेंज करके अब हाँ, अपने आप को धरती पर लेकर आएंगे along with so many people who gives trouble। तो बेस्ट है
इस जन्म में उन लोगों को माफ कर दो, और जो सीखना है वो सीखो, और ये कारण होता है। ओके, तो इसीलिए जो आपके लाइफ में जो आप ट्रबल कर रहे हैं ना, उनके बारे में मत सोचो। ये नहीं बोल रहे हो क्यों, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट जो जो वो कर रहे हैं आप सहनो, नहीं, आप फॉरगिव करो। जो बाउंड्रीज आपको डालना है वो वो आप डालो। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि उनके साथ बहुत अच्छा होकर फिर से नई तरीके से शुरू करो, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जो आप गो थ्रू हुए ना सिर्फ आपको ही पता होता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि डोंट कीप द पॉइजन इनसाइड, जस्ट फॉरगिव देम, नो नीड टू अलो देम इन योर लाइफ अगेन। तो ऐसा करने से जो आपको सीख चाहिए होता है वो सीख मिलेंगे, और लाइफ भी बहुत आसान हो जाएंगे। तो प्लीज ट्राई दिस फॉरगिवनेस मेडिटेशन माय डियर फ्रेंड। तो 15-20 मिनट्स हम ये फॉरगिवनेस मेडिटेशन करेंगे। यही इंटेंशन लेकर आपको हर रोज मेडिटेशन करना है, मिनिमम 3 आवर्स फॉर बेटर रिजल्ट। तो एक ही सिटिंग में आपको ये सब करना है। ओके, जस्ट सिट फॉर मेडिटेशन। मैम, कैन वी डू मेडिटेशन फॉर सम टाइम? Yes, yes, ma'am. ओके। या, आंखें बंद कीजिए, just relax yourself first. Lock your hands. सुख स्थिर आसन में बैठ जाइए। Just relax yourself. सुबह से आपके बॉडी आपके लिए कितना सपोर्ट किया है ना, तो अपने आपके बॉडी को थैंक्स कहते हुए रिलैक्स हो जाओ। हे माय डियर बॉडी, थैंक यू सो मच, ऐसा बोलकर जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। रिलैक्स योर शोल्डर, रिलैक्स योर बैक, आपके हेड को, फोरहेड को लूज छोड़कर रिलैक्स हो जाओ। अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी स्टिफनेस हो, दर्द हो, उस पार्ट को रिलैक्स होने के लिए बोलिए, हे माय डियर लेग, थैंक यू सो मच, प्लीज रिलैक्स, ऐसा बोलिए। सबसे पहले जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हो ना, ट्राई टू रिलैक्स योरसेल्फ। हमारा आसन सुखदायक होना चाहिए, और हमारा माइंड स्थिर होना चाहिए, तो प्रेजेंट में होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, हमारा जो नेचुरल ब्रेथ है उसको ऑब्जर्व करना है, अगर आपको कोई थॉट्स आए तो। नहीं तो अगर आपको कलर्स दिखे तो आपको कलर्स को ऑब्जर्व करना है, लाइट को ऑब्जर्व करना है, और अपने अंदर इनवाइट करना है। तो दो प्रकार का प्रोसेस करेंगे। एक फॉरगिवनेस, हम दूसरों को फॉरगिव करेंगे, और जो जो हर्ट किया है हमें उन सबको भी हम माफी मांगेंगे। ओके, लॉजिकल माइंड को यूज मत कीजिए, जस्ट कंप्लीट सरेंडरनेस से इस प्रोसेस को आप किए तो विल सी द रिजल्ट। ओके, इस अद्भुत ध्यान में हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पिता महापत्री सर को हम इनवाइट करेंगे, महाअवतार बाबा जी को, परम शिव चैतन्य को भी इनवाइट करेंगे, एंजल्स को, लाइट वर्ड मास्टर्स को भी हम इस ध्यान में इनवाइट करेंगे। इस समय जो हायर डायमेंशन मास्टर्स हमें हेल्प करने के लिए रेडी है, उन सबको इस ध्यान में हम इनवाइट करेंगे। पत्री जी चैतन्य, हमारे चैतन्य एक हो जाए, ऐसा इंटेंट करके हम मेडिटेशन करेंगे।
जो एक व्यक्ति को आप याद करो, जो आपको बहुत तंग किया है या बहुत दुःख दिया है, अभी भी उस इंसिडेंट को आप कैरी कर रहे हो, ऐसा कुछ रिकॉल करो। उस इंसिडेंट को, उस व्यक्ति को, उन बातों को आप याद करो, जो उन्होंने आपके साथ किया है। जस्ट विजुअलाइज इट एंड सबका सबको यही टिप है कि अगर आप कुछ इमोशन फील कर रहे हो या कुछ भी हो, फर्स्ट आपको उसे फेस करना है, उससे भागना नहीं है। अगर आप भाग रहे हो तो यू आर मेकिंग इट डबल। सो जस्ट फेस इट। आई नो इट, यू फील हर्ट, आपको बहुत बुरा लगेगा, बट ट्रस्ट मी, आफ्टर दिस प्रोसेस यू विल फील मच मोर बेटर। ओके। ओके, जो अब वो व्यक्ति आप विजुलाइज करो कि वो आपके सामने खड़ा हुआ है। ही इज इन फ्रंट ऑफ यू और शी इज इन फ्रंट ऑफ यू। कोई भी हो, डोंट जज, नो वन विल जज यू। ओके। वो आपके आंखों में देख रहा है। यू ऑल्सो लुक इनटू हिज आईज, एंड जो मन में है वो सब कुछ बोल दो। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, जो जो आप फील कर रहे हो, जो जो आप बोलना चाहते थे, वो सब उनको बोलो। इज लिसनिंग टू यू, इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जस्ट लेट इट आउट। जो जो आपके अंदर है, जो दर्द है, जो गाली आप देना चाहते थे या आप मारना चाहते थे, जो भी है, जैसा आप करो, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपको आंसू आ रहा है या कुछ रोना आ रहा है तो आप कंट्रोल मत कीजिए, जस्ट लेट इट गो। और अब बोलो कि तुम मुझे इतना दर्द दिया हो, you have given me so much of hurt, I can't forgive him। मैं तुम्हें माफ नहीं करना चाहती हूँ, पर मेरे हेल्थ के लिए, अपने सुकून के लिए, अपना हैप्पीनेस के लिए आज मैं तुम्हें फॉरगिव करना चाहती हूँ, माफ करना चाहती हूँ। जस्ट से इट अगेन एंड अगेन। फॉर माई सेक, फॉर माई हैप्पीनेस, आई वॉन्ट टू फॉरगिव हिम। एंड मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। से इट अगेन एंड अगेन। Just forgive them for your sake, my dear friend. I know you have gone through a lot, but it's a time to forgive them and leave those unwanted bags. Cut it off. Just forgive them. बार बार बोलो कि मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। आज से मैं भी फ्री, तुम भी फ्री। From now on, I am free, you are free. I am forgiving you. I am forgiving you. That's okay. एवरी पर्सन इज एक्सपीरियंस, एवरी सिचुएशन इज एक्सपीरियंस। अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, कितना स्ट्रांगली आप ग्रो हुआ है। यू बिकम मच स्ट्रांगर, मच वाइजर एंड वेरी compassionate than before. So thanks them. Say thank you for them for teaching a wonderful lesson and let them grow.
जो जो उनके और आपके बीच में अनवांटेड कॉर्ड्स है, एथेरिक्स है, अनवांटेड मेमोरीज है, रिलेशनशिप कॉर्ड्स है, जो भी है, जो आपकी फिजिकल लाइफ, फिजिकल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, वो सब इसी क्षण आपसे शाश्वत तरीके से दूर हो जाए, ऐसा इंटेंट कीजिए. Just cut them all the cords and etherics and whatever memories you have between you and him. जो स्काई से एक पर्पल कलर लाइट, वायलेट लाइट आकर उन सारी कॉर्ड्स को, एथरिक्स को, एनर्जी ब्लॉक्स को सब कुछ बर्न कर रहा है. जस्ट क्लियरिंग आउट एवरीथिंग, अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड मेमोरीज, मेकिंग यू फ्री अगेन. Just accept it and feel it. Wow, what a wonderful day, my dear friends. We all got this wonderful opportunity. अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए. You may start feeling light, right? Yeah. इसी एनर्जीज के साथ और एक इंटेंट करेंगे. जो जो मैं बोलूंगी वो अपने अंदर ही आप रिपीट करते जाओ. नोइंगली या अनोइंगली, इस जन्म में या पिछले जन्म में किसी प्राणी, पक्षी या जीवी को किसी तरीके से भी हानि पहुंचाए तो, उसे मारा हो तो, उसे दर्द दिया हो तो, किसी प्रकार का हिंसा किया हो तो, उन सब को इसी क्षण मैं इनवाइट कर रही हूँ या कर रहा हूँ. एंड जस्ट विजुलाइज की वो सब आपके सामने है. जो कुछ सी ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, बहुत सारे लोग आपके सामने हैं. उन सब का पांव पकड़कर उनसे क्षमा मांगो. बोलो कि मुझे माफ कर दो, मैं आपके साथ अच्छा नहीं किया. उसका अक्सर इस जन्म में मैं गो थ्रू हो रहा हूँ. आई एम सफरिंग इट, आई नो द पेन, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. ऐसा होल हार्टेडली उनसे फॉरगिवनेस पूछो. Just with full of heart, my dear friends. We all got a wonderful opportunity. Let's utilize this completely. Ask for forgiveness.
Just ask for forgiveness. एंड उन सब के ऊपर एस्ट्रल पिरामिड्स को इनवाइट कीजिए। ऐसा इंटेंट रखिए कि वो सब ध्यान करके मुझे माफ करके उन्नत जन्म ले। एंड you could see एक एक करके वहां से चले जा रहे हैं आपको माफ करके। और यूनिवर्स को यही रिक्वेस्ट कीजिए, यही बोलिए कि माय डियर यूनिवर्स, जो जो मेरे लाइफ में चैलेंजेस में फेस कर रही हूँ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। ये मैं मान रही हूँ। मेरा जो बैड कर्मा के वजह से मुझे ये सब मिला है। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, पर मैं सुधारना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ एंड आई विल चेंज माई सेल्फ। एक परिवर्तन का जीवन जीना जीना चाहती हूँ। और आज से इसी क्षण से एक परिवर्तन जीवन जीऊंगी। मुझे सुधारने का एक अवकाश दो। जस्ट गिव मी अ चांस माय डियर यूनिवर्स। ऐसा रिक्वेस्ट कीजिए यूनिवर्स को। अगर आपके अंदर बहुत दर्द है तो यू मे फील डिस्कम्फर्ट। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट दैट्स ओके। इट्स ऑल पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स। दैट्स ओके, एवरीथिंग विल बी ओके। सब कुछ ठीक होगा। हिम्मत मत हारिएगा। डोंट लूज योर होप। यू आर स्ट्रांग। यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग माय डियर फ्रेंड। यूनिवर्स इज विथ यू। तो इस अद्भुत ध्यान में जो हमें सपोर्ट किया है उन सब को हम ग्रेटिट्यूड कन्वे करेंगे। जैसे थैंक यू पत्री सर को, हमारे फैमिली को, हमारे फ्रेंड्स को, जो एस्ट्रल मास्टर्स इस ध्यान में सपोर्ट किया है उन सब को हम होल हार्टेडली ग्रेटिट्यूड कन्वे करेंगे। हमारे माता पिता को हम थैंक्स कहेंगे। हमारे इस ब्यूटीफुल लाइफ को हम थैंक्स कहेंगे। जो आज हम इस जीवन जी रहे हैं ना, इस जीवन जीने के लिए बहुत लोग ड्रीम करते रहेंगे कि उनको ये सब मिले, पर we're already having this wonderful life। बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि जो सुविधा हमें मिले है ना उनको मिले, पर we are having it, but we are taking it for granted, right? Just say thank you for all the wonderful things in your life. Say thank you for your wonderful life. My dear universe, thank you so much for this wonderful life। ऐसा बोलिए। और say thank you to your body। My dear body, thank you so much। ऐसा बोलिए। Last 10 seconds। Don't open your eyes।
रिलैक्स हो जाओ, जस्ट कम टू योर नॉर्मल स्टेट, आपके सहज स्थिति में आ जाओ। जस्ट कीप बोथ योर हैंड्स ऑन योर आईज, दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखिएगा। By the count of 5, 4, 3, 2, 1. With a beautiful smile, just open your eyes, my dear friends. Say thank you for this wonderful meditation. Say thank you for this universe for this wonderful opportunity. Say thank you for Patriji. And I would like to thank Dhyan Sagar team for giving me this wonderful opportunity. And जो आज इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं उन सबको थैंक्स बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, रियली बहुत ही वंडरफुल ध्यान मैम, बहुत ही रिलैक्स, शांत, हल्कापन लग रहा है बॉडी का। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस मास्टर, आप में से कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिएगा, हैंड रेस कीजिए अपना। ध्यान में आपको क्या महसूस हुआ, आप शेयर कर सकते हैं मैम के साथ, या सवाल है तो सवाल भी कर सकते हैं। मैम मेरा तो आज एक क्लैरिटी मिल गया मुझे। आपने आप पशु पक्षी जीव जंतु का कहा था, तो मैम मैंने लिजर्ड का जो है उसके लिए बोला था आज, तो मुझे अच्छा लगा वो संकल्प। नाइस मैम। यस मैम। तो या किसी का हैंड रेज नहीं है? that's okay. ओके, थैंक यू। आप सभी मास्टर्स को भी धन्यवाद, आप सब यहाँ पे जुड़े हैं। थैंक यू। यस गीता जी, बोलिए गीता जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम फॉरगिवनेस वाला जो ये कराया आपने, इतनी जल्दी तो मतलब नहीं कर पाएंगे। जिसके साथ रेगुलर रहते हैं, हर्ट तो वहीं से मिला है, मतलब नाइस मैम, आई कैन इसलिए अंडरस्टैंड। कि दर्द वही है और उन्हीं के साथ रहना है, तो कैसे होगा? यस क्योंकि मैम। जैसे जैसे सोचते हैं कि हम इन्हें माफ कर दें, लेकिन जैसे उन्हें देखते हैं ना, बहुत गुस्सा मतलब अंदर से आने लगता है, क्यों है ये मेरी लाइफ में, और पता है कि रहना इन्हीं के साथ है। मतलब अब कंप्लेंट वाली स्थिति में ही है, तो ये है। तो हम लाइफ ही ऐसा डिजाइन करके आते हैं मैम। तो क्या करना है, जो पिछले जो हुआ है ना वो सब आपके अंदर से निकालना है फर्स्ट। क्योंकि जो हम पास्ट एक्सपीरियंस हुए होते हैं ना उसी दौरान इस प्रेजेंट में उनको देखते रहते हैं ना। यू जस्ट टेक अ पेपर, जो जो आपके मन में है उन सब लिखो। ओके, एक इंसिडेंट के बारे में लिखो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप डांट रहे हो कुछ भी हो, जस्ट लिखो। एंड आफ्टर दैट यू बर्न इट। ऐसा ऐसा करके एक एक इंसिडेंट को अपने अंदर से निकालो। एंड उसके बाद आप देखो, आप वो दर्द, वो ट्रिगर से ना वो कम होते जाएंगे। म्यूट। अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गया आपका। इतने छोटे सेशन में इतनी जल्दी वो निकल नहीं पाए। या इट विल तो टेक टाइम। ये रेगुलर कैसे करें? सेम मैम, आपको विजुलाइज करना है, एक लिखना है, उसके बाद आपको विजुलाइज करना है कि वो सामने है। जो जो आपके मन में है वो सब बोलते जाओ, और बार बार यही बोलते जाओ कि मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। क्योंकि जो कॉन्शियसली में हम जो जो बार बार बोलते हैं ना वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड में होता है। उसी दौरान वी स्टार्ट बिहेविंग, वही एक बेस होता है। या थैंक यू मैम। हमने कहा भी है कि एकदम से नहीं होगा, 41 डेज तो आप इसे लगातार कीजिएगा, 3 घंटा ध्यान। मैम गीता जी जो हैं अभी नए नए जुड़े हैं ध्यान में। हाँ जी। डेफिनेटली मैम, द रिलेशनशिप
देखते देखते सुधारेंगे, ओन एक्सपीरियंस है मेरा। लिटिल टाइम लगेगा पर डेफिनेटली रूट से वो बाहर जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू गीता जी। यस, चैट बॉक्स में मैम थैंक यू आया है। या मैम, यस, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पर आए, अपना समय दिया और इतना अच्छा आपने एक्सप्लेन किया आपके अनुभव के साथ, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। इस मास्टर्स सेशन को एंड करती हूँ, कल आप जुड़िएगा 9 बजे। थैंक यू।